नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो दोस्तों, आज मैं बिल्कुल आपको एक नई रेसिपी दिखाने आ रही हूँ। जाड़े के मौसम में बहुत ही अच्छी रेसिपी और बहुत ही फायदेमंद है। खांसी में, बीपी में, डायबिटीज में ये बहुत फायदा करती है और ये बहुत घर घर में पाया जाने वाली चीज़ है और बिल्कुल नॉर्मल। अभी आप देखोगे तो सोचोगे अरे ये तो घर घर में होती है। पहले, आज के 10 साल पहले इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं था जितना कि अब हो गया है। लेकिन ये दक्षिण भारत की चीज़ है, हम लोग तो सिर्फ तड़के में इस्तेमाल करते हैं। यानी दोस्तों, ये है मेरा फेवरेट करी पत्ता। ये देखिए, ये दिखा रही, ये देखिए, ये करी पत्ता है। तो इसको दोस्तों मैंने धुल लिया है क्योंकि बाहर वैसे मेरे बाहर का ये पेड़ पौधा नहीं है, ये मेरे घर का पौधा है। फिर भी मैंने इसको कस के धुल लिया है। अगर आपके घर में नहीं, आप सड़क पर से लाते हैं या पार्क से लाते हैं तो उसको 2-3 पानी से धुलें, क्योंकि धूल हो जाती है जाड़े में, पता नहीं चलता और फाग वाग धुआं बहुत हो जाता है। इधर दिल्ली साइड तो पराली का कोयला बहुत पत्तों में लग जाता है। पराली जलाने से जो कोयला निकलता है वो पूरा, समझ लीजिए, हम लोग लान साफ करते हैं, सवेरे सारे पेड़ काले काले होते हैं। लेकिन ये शामली में हम लोग रह रहे हैं इस समय, यहाँ साफ है ये पत्ते। तो ये देखिए, ये पत्ते मेरे सूख गए, तो मैं आज इसकी चटनी बना के आपको दिखाऊंगी। और ये चटनी आपको पूरी, पराठा, रायता, किसी भी चीज़ में डालिए, बेहद टेस्टी और बेहद फर्स्ट क्लास। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, या ऐसे ही लखनऊ, कानपुर, दिल्ली टूर है, तो जल्दी जल्दी में आप पूरी बना लीजिए। इसके बाद ये वाली चटनी रख लीजिए। बहुत ही फेवरेट चटनी है ये मेरी। मैं तो हमेशा एक डिब्बा बना के रख लेती हूँ। आज ख़त्म हो गई थी तो मैं इसको बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलते हैं अपने वीडियो को। चलिए देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी करी पत्ते की चटनी रेडी है। आप लोगों को ये चटनी कैसी लग रही है प्लीज़ ये देखिए। ये मेरा करी पत्ता है ये, और ये करी पत्ते की चटनी है ये देखिए। तो अब देखिए दोस्तों, जो मैं चटनी बनाने जा रही हूँ यानी करी पत्ते की चटनी, तो इसकी मैं आपको इसमें क्या क्या डाल के मैं चटनी बनाती हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हम ये लिए हैं, इतनी मेरी सामग्री है। ये 2 चम्मच मेरी मूंगफली है, ये धनिया है, धनिया का बीज, ये देखिए दोस्तों, देख लीजिए, धनिया का बीज। और ये लाल मिर्चें हैं, लाल मिर्चें आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। ये मेरा जो विशेष इंग्रेडिएंट्स है वो ये सफ़ेद वाला तिल है। ये देखिए, थोड़ी सी अजवाइन है, थोड़ी सी काली मिर्च है, ये लहसुन ढेर सारा है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन जाड़े में लहसुन फायदा करता है और चटनी में तो लहसुन का स्वाद ही अलग होता है। और ये थोड़ी सी हींग डालेंगे, ज़रा से हल्दी डालेंगे और ज़रा से जीरा डालेंगे। तो अब इस कढ़ाई में देखिए, मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दिया, जला देते हैं गैस। थोड़ी सी 1 कप चाय बनाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है ये, और कढ़ाई मेरी गर्म हो गई। इसमें आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल डाल दें। ये देखिए, मैं इसका मूंगफली का तेल डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा तेल नहीं पड़ेगा दोस्तों, ज़्यादा तेल की सब्जी रेसिपी नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले डालते हैं, देखिए तेल गर्म है क्योंकि कढ़ाई मेरी गर्म थी, तो इसलिए सबसे पहले हम डाल देते हैं, देखिए 2 चम्मच मूँगफली, 2 चम्मच मूँगफली, 2-4 दाने ज़्यादा ही भी डाल दिया। 2 चम्मच मूँगफली डालते हैं। थोड़ा सा मूँगफली पहले भून लेते हैं क्योंकि मूँगफली भूनने में टाइम लगता है, मुझे अच्छी खासी भुनी मूँगफली चाहिए। ये देखिए, मूँगफली भून जाती है, मूँगफली में टाइम लगेगा इसलिए मूँगफली भून। अब देखिए, मूँगफली थोड़ा सा मेरी चिटकने लगी है, आवाज़ आ रही है, आप लोग को सुनाई पड़ रही होगी, चट चट की आवाज़ आ रही है। तो इसी स्टेज पे हम लहसुन डालेंगे। इस रेसिपी को आप एक बार दोस्तों बनाओगे ना तो इसको हमेशा बनाते रहोगे, बहुत ही अच्छी चटनी बन के तैयार होती। अब गैस कम कर देंगे स्लो, वरना जल जाएगा मसाला और अंदर से पकेगी नहीं। तो मैंने बिल्कुल से स्लो किया है, बिल्कुल ही स्लो कर दिया है, मीडियम पे, मीडियम और स्लो करके इसको भूनते रहेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं, देखिए मेरा 1 चम्मच धनिया, देखिए छोटा चम्मच है इसलिए 1 चम्मच। अगर आपका चम्मच बड़ा है तो आप 1 चम्मच, वैसे भी 1 चम्मच ही है। इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं अजवाइन, जो पेट के लिए बहुत ही, डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। अब मेन इंग्रेडिएंट देखिए, ये चने की दाल, थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, 1 चम्मच चने की दाल भी डालिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। कुल मिला के 1 चम्मच चने की दाल
और इसको धीमी आंच पे हम सेकेंगे कि चने की दाल हमारी ये भी भुन जाए। ये चटनी दोस्तों इतनी बढ़िया लगती है कि इसके आगे मूली की चटनी या कोई भी चटनी, आप खुद ही जानते होंगे कि ये जो करी पत्ता है ये अपने आप में कितना लाजवाब होता है। इसकी चाय में पत्ती, इसकी चाय बना रहे हैं आप, इसकी एक पत्ती डाल दीजिए, ये पूरी मतलब एक पत्ती का मतलब ये एक डाल दीजिए, उस चाय का आप टेस्ट देखिए। आप कढ़ी बड़ी में तो आप जानते ही हैं कि आजकल इसके बिना कढ़ी नहीं बनती, और ये दक्षिण भारत के डिश में तो बिना करी पत्ता के कोई काम ही नहीं होता। इसके कई नाम है फ्रेंड्स, करी पत्ता बोला जाता है, कड़ी पत्ता बोला जाता है, कहीं कहीं इसको मीठी नीम भी बोलते हैं। तो ये देखिए हम भून लें। अब देखिए दोस्तों इसी में हम ये थोड़ी सी 8-10 काली मिर्च डाल देते हैं, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं ये, और ये जो है ना ये मेरा तिल है ये भी डाल देते हैं। ये चटनी आप एक बार बनाएंगे, ये पूरी पराठे से हर चीज़ से बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप बना के देखें मेरे कहने से। ये देखिए करीब करीब सब कुछ पक चुका है, अब ज़्यादा मुझे जलाना नहीं, इसको हम निकाल लेते हैं। अब ये हमारे मिर्च हैं, इनको हम बाद में भूनेंगे, क्योंकि ये मसालों के साथ अगर हम डाल देंगे तो ये जल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये पक जाए। देखिए अभी मिर्च भी डाल देते। मिर्च आप अपने अनुसार डालें, तीखा, क्योंकि ये हम बड़ों को तो तीखा अच्छा लगता है लेकिन बच्चे नहीं खाते। अगर आप बच्चों का लंच पैक कर रहे हैं और जल्दी में है तो पूरी में ये वाली चटनी लगा दीजिए, बहुत ही स्वाद से बच्चे पसंद करेंगे। ये देखिए, और लाल से कलर भी आ जाता है बड़ा टेस्टी सा। तो अब हम गैस को थोड़ा बंद कर देते हैं। देखिए तो पहले से फ्रेंड्स गैस बंद थी, हमने ध्यान नहीं दिया था। चलिए अब ये देखिए, इसको जितना भी आपको प्रोसेस करना है सब धीमी आंच पे करना है। ये 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है, एक बार आप बना के देखिए, अगर पसंद आए तो आप फिर से बनाएं। पूरा ठंड भर इसका इस्तेमाल कीजिए, ढेर सारा लहसुन और मूंगफली का चटपटा स्वाद। आपकी फैमिली लंबी है, ज़्यादा बनाइए। ये देखिए ये मैंने इसको भून दिया। अब इसमें इसी कढ़ाई में अब हमें दोबारा तेल नहीं डालना है। ये देखिए जरा मिक्सी लगा जा। अब देखिए दोबारा हमें तेल नहीं डालना है। अब इसमें हम ये करी पत्ता जो है मेरा, इसको भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे। देखिए मेरा बिल्कुल ताज़ा करी पत्ता है, तो फ्रेंड्स मेरा हाथ महक रहा है, समझ लीजिए। ये वो भी घर का पत्ता है। अब ये देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ये इसके बाद हम इसको जार में डालते हैं। ये थोड़ा सा बहुत बढ़िया से महक आ रही है। अब ये करी पत्ता हम ऐसे ही इसमें सेक लेंगे, जलाना हमें इसको भी नहीं है। 1 स्पून के लगभग जीरा डाल देते हैं। ये देखिए सौंफ तो आप आँख बंद करके किसी भी चटनी में डालिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको हम बंद कर देते हैं। ये देखिए अब ये कढ़ाई में रख के थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाए तो हम इसको पीसते हैं। अब ये हमारी सब्जी में इस्तेमाल होगी। अब इसमें दोस्तों देखिए हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। ये देखिए मतलब भरकर, ये थोड़ा करारा चटपटा होने के लिए अमचूर पाउडर। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको हल्दी दिखाना भूल गई थी। ये 1/2 स्पून हल्दी मैं इसी कढ़ाई में डाल दूंगी। ये अभी इसी पत्ती के साथ, और ठीक भी है, अगर हम पहले डाल देते तो ये जल जाती, इसलिए ये बाद में हम हल्का सा इन्हीं पत्तियों के साथ ये मैश कर दिया है। देखिए ये कड़ी पत्ता इसमें हम डाल लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, अगर उसी में पड़ी रहेगी तो ठंडी नहीं होगी जल्दी से। और ये मसाले हमारे इनको इसमें डाल लेते हैं, इससे थोड़ा सा हल्दी छूट जाएगी।
फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार आधा चम्मच डालते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक नहीं लगता। अब हम इसको पीस के लाते हैं, तब आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इसको हम पीस लेते हैं। करी पत्ते की चटनी मिथिला जी की दुनिया आप सभी लोगों के लिए ये देखिए रेडी हो गई है। इसमें बहुत सारी सामग्रियां पड़ी हुई हैं, बहुत फ़ायदेमंद ये चटनी है। जाड़े में आप इस चटनी को ज़रूर बनाइए और इसका स्वाद लीजिए।